हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चूँकि वैकेंसी आ गई है तो तैयारी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। पिछली वीडियो हमने बनाया था स्टेनो एएसआई की जो 305 सीट की वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने वहाँ डिटेल में चर्चा किया था। फॉर्म का डेट कब से है, कितना अमाउंट लगेगा, क्या क्या प्रक्रिया, कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो उसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे, उसमें कुछ चीज़ों को हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था। तो आज उसी के पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न जो कमेंट में मिले हैं या फिर पर्सनली जो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कुछ प्रश्न मिले हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आज का है कि डीसीए और एडीसीए वाला जो कन्फ्यूजन है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है कि डीसीए का ही सिर्फ ऑप्शन आ रहा है, जो एडीसीए किया है वो क्या करेंगे। तो देखिए, डीसीए से एडवांस लेवल का एडीसीए है। डीसीए जो है बेसिक है और एडवांस लेवल में एडीसीए है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एडीसीए किए हैं और डीसीए का ही सिर्फ ऑप्शन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो एडीसीए का सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हर बार यही होता है और हमने भी एडीसीए ही किया था, तो एडीसीए का ही नंबर वहाँ पे ये डाले थे और उसी का वेरिफिकेशन करवाए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि ट्रिपल सी जो किए हुए हैं वो भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ट्रिपल सी जो है बेसिक लेवल का, सबसे बेसिक कंप्यूटर का सबसे बेसिक कोर्स है और डीसीए जो है एडवांस है, मतलब डिप्लोमा है। तो जब ये क्लियर कर चुका है आयोग की डीसीए मतलब डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप ट्रिपल सी से वहाँ फाइट नहीं कर पाएंगे। वहाँ जा कर के आपको वेरिफिकेशन में हो सकता है फंसा दे। तो अभी भी टाइम है, जहाँ से आपने ट्रिपल सी का कोर्स किया है वहाँ आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं या सीख सकते हैं, तो समय है, आप बनवा सकते हैं। दूसरा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, मतलब डीसीए का सर्टिफिकेट या एडीसीए का सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए। तो उस देखिए, अगर प्राइवेट से भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है रजिस्टर्ड रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट से लें या सरकारी से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका कन्फ्यूजन कोई नहीं रहना है कि प्राइवेट या सरकारी से लें, कहीं से भी आप लीजिए, वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड रहता है, उससे कोई इशू नहीं है। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। दूसरा आज हम लोग चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखिए, एग्ज़ाम के पैटर्न पे हमने बहुत पहले एक वीडियो बना चुका है, पूरा डिटेल में बारीकी से चर्चा किया है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो पूरा डिटेल हमने चर्चा किया है और उसका जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप एक बार उसको देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, करंट अफेयर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने हैं, ज्योग्राफी से कितने हैं, पॉलिटी से कितने हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तीसरा प्रश्न है कि टाइपिंग का फॉन्ट कौन सा होता है। देखिए, टाइपिंग का फॉन्ट बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, मंगल का रहेगा, ये रहेगा। आप आंख बंद करके कुर्ती देव 10 अगर कर रहे हैं तो वही कीजिए। बिहार के सभी एग्जाम में ये प्रेफर किया जाता है, इसको प्रेफरेंस रहता है। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दे दे वो आयोग की मर्जी पर है, लेकिन कुर्ती देव 10 जो है यहाँ का ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो कुर्ती देव 10 पे ही कीजिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। बाकी आप अपना मन से कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तीसरा अगला जो प्रश्न है कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं कि नहीं, हिंदी टाइपिंग में बैक स्पेस यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो करंट वर्ड पे, जैसा कि आप बिहार एसएससी में या कोई भी एग्जाम में देखते हैं कि करंट वर्ड पे आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बैक स्पेस वहाँ यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ड हाईलाइट होता है कि नहीं। यहाँ वर्ड बिल्कुल हाईलाइट नहीं होता, और सब एग्जाम आप दिए होंगे तो हाँ वर्ड हाईलाइट होते जाते हैं, जो जो आप टाइप करते जाते हैं वो हाईलाइट होते जाते हैं, किंतु इसमें आपका वर्ड हाईलाइट नहीं होता है। आपको देख करके पूरा बारीकी से ध्यान से टाइपिंग करना होता है और करंट वर्ड पे ही बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रीलिम्स होने के कितने दिन बाद स्किल टेस्ट होता है। प्रीलिम्स होने के, देखिए बीपीएससी जो आयोग है बहुत एक्टिवली कोई भी एग्ज़ाम कराती है और इसके पास अभी एग्ज़ाम लेने के लिए कुछ भी नहीं है, मिला जुला के सिर्फ यही बिहार स्टेनो एएसआई की है, इसी का एग्ज़ाम इसको लेना है। तो ये और त्वरित रूप से काम करेंगे इस पर। तो फिलहाल ना दरोगा का एग्ज़ाम है इसके पास, ना कोई और एग्ज़ाम है, तो मोटा मोटी ये कहें कि पूरी तरह से ये फोकस होकर के स्टेनो एएसआई पे ही काम करेगी आयोग। तो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मार्च या अप्रैल में आपका जो है प्रीलिम्स हो जाएंगे। मार्च अप्रैल में अगर प्रीलिम्स होते हैं तो ये 15 दिनों में रिजल्ट जारी कर देते हैं। अगर मान के चलिए आपका अप्रैल में एग्जाम हुआ तो 15 दिन के बाद रिजल्ट जारी करते हैं और उसके बाद मुश्किल से 20 से 25 दिन आपका स्किल टेस्ट के लिए देते हैं।
तो मिला जुला के ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स होने के बाद 40 से 45 दिन आपके पास स्किल टेस्ट के लिए टाइम रहता है। तो आप उसको अभी से ही तैयारी शुरू करें ये स्किल टेस्ट का। अगर आपका प्रीलिम्स ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि आप प्रीलिम्स निकाल देंगे, तो स्किल टेस्ट का भी साथ साथ में 2 घंटा ही टाइम दीजिए, लेकिन अभी से ही उसको साथ में लेते चलिए। आप आधा घंटा टाइपिंग को दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश 15-15 मिनट का। 1 घंटा आप शॉर्ट हैंड पे अभी से रेगुलर रहिए। उसको अभी छोड़ दीजिएगा तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। स्किल टेस्ट का क्या पैटर्न रहता है उस पर भी पीछे वीडियो हमने बनाया है, और आगे अभी आपको 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा कि स्किल टेस्ट का कैसा पैसेज रहता है, क्या लिखवाया जाता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अगला है कि मेडिकल में आई टेस्ट होता है कि नहीं। तो देखिए, इसमें आप देखे होंगे तो टोटल 64 मतलब 64 सीटें हैं जो दिव्यांगजन के लिए है। उसमें विजुअल हैंडीकैप्ड है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, सभी प्रकार के मिलाकर के 64 सीट है। तो विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए आपको 16 सीटें हैं, मतलब जो आँख से जिनको प्रॉब्लम है उनको 16 सीट है। तो मेडिकल टेस्ट में आँख का तो होता है, बट आँख को लेकर के बहुत ज़्यादा ये इशू नहीं है कि आँख को लेकर के आप अगर चश्मा भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी चश्मा लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चश्मा का अगर है तो आप चश्मा लगा के मेडिकल टेस्ट करवाइए, उसमें लिख दिया जाएगा कि आँख जो है ठीक है चश्मा लगा करके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये इसमें आपको गोली चलाना नहीं है तो आँख वगैरह का ज़्यादा इशू नहीं है। मेडिकल टेस्ट में आई टेस्ट होता है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न है कि टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखिए, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने की एक ही टेक्निक है कि आप जब भी टाइप करें तो एक पैसेज को कम से कम 8 से 10 बार टाइप करें, और कोशिश करें कि बैक स्पेस यूज ना करें। टाइपिंग करते वक्त बैक स्पेस यूज ना करें, नन एरर प्रयास करें। आप देखिएगा 4 से 5 दिन में आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप 1-2 दिन ट्राई कीजिए कि बैक स्पेस ना लेने का कोशिश कीजिए। एकदम कम से कम जितना कम हो सके उतना बैक स्पेस यूज कीजिए। आप 2-4 दिन में देखिएगा, रेगुलर अगर प्रयास करेंगे तो आप 2-4 दिन में आपका स्पीड कैसे 5-7 की स्पीड बढ़ जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे कैसे एकदम स्पीड एक बढ़ गई। सबसे बड़ी चीज़ वही है, बैक स्पेस। नॉर्मली देखा जाता है कि अगर आप 100 वर्ड टाइप कर रहे हैं तो उसमें 20 से 25 बार आप बैक स्पेस यूज करते हैं, तो उसी में स्पीड भागती है। तो बैक स्पेस की कोशिश करें। शुरू में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, शुरू में आपका स्पीड घट जाएगा। अगर आप बैक स्पेस कम यूज करेंगे तो स्पीड घटेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन में ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें। शॉर्ट हैंड का हमने अभी बताया कि आप रेगुलर रहिए, 1 घंटे अभी आप करते रहिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो लास्ट ईयर में लिखवाए गए हैं, वो वीडियो है, और उसी पैटर्न पे वीडियो है, तो वो आप जा करके एक बार देख सकते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है। और हम आगे आपको सैटरडे संडे ऐसे रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे डिक्टेशन का, कि किस तरह से जो है स्किल टेस्ट में किस तरह के डिक्टेशन आते हैं। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई परेशानी है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में कीजिए, सारे का जवाब आपको मिलेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।